Welcome to Vidyuk. I am your mathematics mentor and Vidyuk gladly presents Vidyut Vichar. Here we will learn about the second chapter of Maths 1 that is quadratic equation. इसकी हम mind maps देखेंगे. तो let's get started. हम quadratic equation में क्या क्या देखेंगे पहले summarize कर लेते हैं. We will learn about its meaning, its standard form, solutions of quadratic equation, nature of roots and relation between the roots of the quadratic equation and coefficient. तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग के तरफ. मीनिंग में इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब चलो चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax square plus bx plus c equals to 0. Here a, b, c real numbers होते हैं and value of a is never equals to 0. Now let us move on to for quadratic equation. ये terms क्या represent करते हैं पहले ये देख लेते हैं. ax square plus bx plus c equals to 0 में ax square को कहा जाता है साथ में quadratic term where a की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है. bx is linear term and c is known as constant term. 0 का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन टोटल सेट इक्वल टू 0 होता है. तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब चलो चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. यहाँ पे हम काफ़ी सारे मेथड्स सीखेंगे. तो देखते हैं सबसे पहला वाला मेथड जो कि है बाय फैक्टराइजेशन मेथड. इन शॉर्ट में कहा जाए तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम उसे फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लेके आ जाते हैं जिससे हमें दो फैक्टर्स मिलते हैं. और अगर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लेके आ जाए तो हम किसी एक को 0 कह सकते हैं और उसी से हमारा इक्वेशन का रूट मिल जाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है. यहाँ पे है इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0. इसके फैक्टर्स हमें क्या मिले 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ये है फैक्टर्स. अब ये दोनों भी फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इनका दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद 0 फॉर्म होता है. सो वी कैन सी दैट ईदर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें x की दो वैल्यूज मिलती है और वैसे ही हमें दो रूट्स मिल जाते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. सो दिस वाज फैक्टराइजेशन मेथड. अब चलो चलते हैं दूसरे मेथड पर जो कि है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. तो इस एग्जाम्पल को ही कंसिडर करके चलते हैं. सबसे पहले हम इसका परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हमें इसका एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए. फिर उसके बाद हम उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं एंड देन वी गेट द फैक्टर्स और उस फैक्टर्स को सॉल्व करके हमें दो रूट्स मिलते हैं जैसा कि ये एग्जाम्पल में दिया गया है. आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया है और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. तो हमें रूट्स क्या मिले -1 माइनस रूट 6 एंड -1 प्लस रूट 6. ये दो रूट्स मिले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. सबसे पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल निकाला और उसके बाद हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके उसके फैक्टर्स निकाले और उसी को सॉल्व करके हमने रूट्स फाइंड किया. So let's go to the last method that is by quadratic formula. By quadratic formula method में कुछ नहीं है, बस आपको इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स सॉर्ट कर देने हैं और उसे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है. So let us go through the formula. The formula is x equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड.
इसमें आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है और ध्यान से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको 2 रूट्स मिलेंगे। कैसे? प्लस माइनस की जगह एक रूट होगा -b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस ए, और दूसरा रूट होगा -b माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस ए। तो ये था सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे निकालते हैं? हम बिना सॉल्व करे ही ये पता लगा सकते हैं कि हमें रूट्स किस प्रकार के मिलने वाले हैं। वो कैसे होगा? हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अंडर रूट में जो टर्म्स लिखे हुए थे, जो कि है b स्क्वायर -4ac, उसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसे d से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो 2 अलग रूट्स जो कि रियल नंबर्स होते हैं उस प्रकार के रूट्स मिल जाएंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो दोनों रूट्स की वैल्यू जो हम सॉल्व करके निकालते हैं उनकी वैल्यू इक्वल होती है, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तब हमें रियल रूट्स नहीं मिलते हैं, हमें तब इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, जो कि आप फर्दर क्लासेस में सीखोगे। तो ये था नेचर ऑफ रूट्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट कॉन्सेप्ट of the quadratic equation in the syllabus, that is the relation between roots of the quadratic equation and coefficient. Roots और coefficient के बीच का relation, 2 relation होते हैं, एक addition वाला और एक product वाला। जब अल्फा और बीटा 2 रूट्स होते हैं और equation होता है ax square plus bx plus c equals to 0, then the sum of roots, that is alpha plus beta, equals to -b by a, and the product of roots, that is alpha multiplied by beta, equals to c by a. This was the relation between the roots of the quadratic equation and coefficients. अब हम आ गए हैं इस वीडियो के अंत पर। ये था आपके चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माइंड मैप इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। तो मिलते हैं विद्युत के अगले वीडियो पर। हैप्पी लर्निंग।